जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे नए ब्लॉग में। और आज है गोवर्धन पूजा, तो आज हम गोवर्धन पूजा करने वाले हैं। देखते हैं क्या क्या नया होने वाला है। बहुत कुछ नया करने वाले हैं और बहुत कुछ नया क्योंकि गोवर्धन पूजा में पकवान भी नया नया बनता है गोवर्धन पूजा के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं आज क्या क्या बनता है। और कल एक्चुअली दीपावली के अगले दिन क्योंकि सूर्य ग्रहण था, तो ग्रहण की वजह से कल नहीं होके वो उसके अगले दिन गोवर्धन पूजा है और उसके अगले दिन फिर भाई दूज है। तो एक दिन टल गया क्योंकि सूर्य ग्रहण जब पड़ता है तो बड़े बड़े मंदिर भी, तीर्थ भी, जो बड़े बड़े धाम हैं वो भी बंद हो जाते हैं। तो ऐसे में भगवान की मंदिरों में पूजा नहीं होती है, बल्कि घरों में ऐसे समय में भजन कीर्तन लोग करते हैं। तो चूंकि कल ग्रहण हो चुका और उसके बाद में पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव किया गया और सभी ने फिर उसके बाद में नहाया। और फिर उसके बाद में अगले दिन तो अब गिरिराज जी महाराज की पूजा है, तो अब पूजा करते हैं। और फ्रेंड्स एक बात और बताऊं कि गिरिराज जी महाराज की पूजा क्योंकि गोबर से बनाया जाता है, तो अगर हो सके तो जो भी मेरे इस ब्लॉग को देखें तो हमेशा ध्यान रखें, अगर गाय के गोबर से गिरिराज जी महाराज को बनाया जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मतलब गाय के गोबर से ज़्यादा ठीक रहता है, ये हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है सभी को। आज है गोवर्धन पूजा और हमारे हिंदू सनातन धर्म में ये पूजा आज के दिन हर घर में मनाई जाती है, हर घर में करी जाती है। हमने भी आज करी है, वैसे करते तो हर साल ही है, लेकिन इस बार मैंने कोशिश कुछ और करी। गोवर्धन महाराज का ये प्यारा प्यारा सा सिंहासन भी बनाया। ये देखो गोवर्धन दिखाओ कितने प्यारे प्यारे बने। ये देखो, ये हमारे पहले बनता था ना। ये देखो पहाड़ बना हुआ है छोटा सा, और इस पहाड़ के नीचे ये देखो लोग भी हैं। जो जब कृष्ण भगवान ने पर्वत उठाया था ना, तो उसमें नीचे गोपी ग्वाल सारे आ गए थे। ये सारा बना हुआ है। और गाँव में बनाते हैं ना हर तरीके का, क्योंकि जो परंपरा चली आ रही है गांव में बनाते हैं। जैसे भैंस होती है तो भैंस को चारा दिया जाता है, तो उसकी वो जो बोलते हैं वो जो भी टप टाइप का होता है ना, तो उसमें उनकी सानी लगाते हैं, खाना डालते हैं उसमें भूसे का जो, तो वो भी इसमें बनाया जाता है। ये देखो बना हुआ है, वो भी हमने बनाया हुआ है। ये दो भैंस हैं, इधर भी हैं, और ये इसमें यहाँ पे अभी चारा भी डालेंगे इनका। और चकिया भी बनाई हुई है। ये चकिया है, देखो ये दो औरतें ये यहाँ पे बैठ के ये चकिया चला रही हैं। और ये 5 गोवर्धन बनाए हुए हैं, क्योंकि 5 बनाना शुभ होता है। अब नई जनरेशन जो आई हुई है, या लोग आलस में कहीं मैंने देखा है कि एक ही बना देते हैं बस गिरिराज जी, लेकिन मुझे लगता है एक नहीं बनाना चाहिए, एक के साथ साथ पूरा बनाना चाहिए। जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग जो पहले बनाते थे उसी प्रकार कुछ ना कुछ बनाना चाहिए। बहुत से घरों में अब भी 5 बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो समय की वजह से या जो भी कह लो एक बनाते हैं। लेकिन हमारे घर में फिलहाल हमने जब से होश संभाला है शुरू से अब तक 5 बनाए गए हैं गोवर्धन। तो 5 आज भी बने हुए हैं बड़े ही प्यारे प्यारे से। और अब हम ये बना रहे हैं सुंदर सा ये सतिया, बड़ा ही प्यारा सा ये कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है ये सब करने में। और इसीलिए मैंने छुट्टी ले रखी है कार्यक्रमों से, क्योंकि मैं पूरा एंजॉय करना चाहती थी इस बार त्योहार का। तो वो मैंने किया और कर भी रहे हैं। और औरों को भी कहना चाहते हैं कि व्यस्तता जीवन में हर समय रहती है, लेकिन थोड़ा समय अपने परिवार के लिए, अपने ऐसे प्यारे प्यारे त्योहार के लिए हमें निकालना चाहिए। क्योंकि हम अगर नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी कैसे करेगी। हम जो कर रहे हैं, आज हमारी घर में यही चर्चा हो रही थी। वैसे मैं बताऊंगा आपको, आज यही चर्चा हो रही थी कि हम तो ये कर रहे हैं क्योंकि हमने हमारे बड़ों से सीख लिया है, लेकिन अब हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम हमारे बच्चों को ये चीज़ें नहीं बता पा रहे, नहीं सिखा पा रहे। तो हमें कुछ समय निकाल के उन्हें भी ये चीज़ बतानी चाहिए कि ये हमारा कल्चर है। गोवर्धन
महाराज की पूजा दीपावली के अगले दिन क्यों करी जाती है, क्या वजह है, बताना चाहिए, तभी तो पता लगेगा। वरना इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ के उनका माइंड भी, उनका ब्रेन भी उसी तरीके का हो जाता है कि वो इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते हैं कि एग्जैक्टली ये होता क्यों है, ये पूजा होती क्यों है। और फिलहाल तो इस बार दीपावली के अगले दिन, क्योंकि ग्रहण था, बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण था, जो कि हिंदुस्तान में भी लगभग 5 साढ़े 5 बजे के आसपास कल पड़ गया था, तो उसकी वजह से हमने कल गोवर्धन की पूजा नहीं करी थी। ये देखो मेरे साथ में मेरी बिटिया रानी भी मेरे जैसी है, वो आजकल के बच्चों की तरह नहीं है ना संस्कृति? आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है? यस, बहुत इंटरेस्ट है। अभी संस्कृति ने भी ये इतना सारा बनाने में मेरी बहुत हेल्प करी थी। ये तो सो के उठी क्योंकि बच्चे इस समय छुट्टी चल रही है ना, तो इस समय संस्कृति हमारी लेट उठ रही है। और क्या बना रही हो आप? ये हमने देखो सतिया बनाया। अब इसके बाद में एक और ओम बनाएंगे। ओम बनाऊं कि सतिया बनाऊं? इधर सत्या बनाओ। एक सत्या बनाओ। इधर भी सतिया बनाऊं? पक्का? चलो इधर भी बनाते हैं। मेरी संस्कृति भी आजकल के बच्चों की तरह नहीं है कि वो सिर्फ मोबाइल कार्टून में ध्यान रखे। सुबह उठी क्योंकि दीपावली की वजह से छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की, तो लेट उठ रहे हैं, लेकिन ये जैसे सुबह सो के उठी तो सीधा बस इसी में लग लिया के, और उसके बाद अभी देखो फिर से आ गई। और बड़े मन से करती है काम, कोई भी पूजा पाठ का हुआ, कोई भी घर का हुआ, बहुत इंटरेस्ट है इसे, है ना संस्कृति? मजा आ रहा है तुम्हें ये करने में? तो तुम पूजा करते हो? तुम्हें ट्विंकल ट्विंकल नहीं अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, स्कूल में आपने परफॉर्मेंस भी इस बार किया था ना? मैं तो हर बार करती हूँ। करते हो? हर बार। ये तो तुमने मोटा कुछ ज्यादा ही कर दिया है, इसको थोड़ा सा पतला करना। ना 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 ना, इतना नहीं होता है, अभी संस्कृति को सिखाना पड़ेगा। अभी ये ऐसा होता है, देखो इसको, और इसको ऐसे 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 करो। मम्मी तो थोड़ी सी है। आप लोगों ने भी घर में सभी ने बनाई होगी ना पूजा आज गिरिराज जी महाराज की? एक बार प्रेम से बोलो, गिरिराज जी महाराज की जय। जय। गिरिराज जी महाराज तैयार हो गए हैं बनके, तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब बस इनको तिलक वगैरह कर रही हूँ। जय हो गिरिराज जी महाराज की। अब फूलों से थोड़ा सा, सबसे पहले तो गिरिराज जी महाराज को ही श्री गोवर्धन महाराज महाराज चरणों में शीश नवाते हूँ, श्री गोवर्धन महाराज महाराज चरणों में शीश नवाते हूँ। अब गोवर्धन महाराज जी हमारे घर पे 2 से 3 दिन यूं ही विराजित रहेंगे। और अब संस्कृति, मैं ना आरती जलाने जा रही हूँ, आप हाथ लगा लेना, ठीक है? मेरी संस्कृति बहुत अच्छी है, देखते हैं। जल गई। जल गई आरती। हवा की वजह से बहुत तेज इधर उधर लहरा रही थी, बुझने वाली थी, लेकिन वो नहीं बुझी, जल गई। ये देखो, बोलो गिरिराज जी महाराज की जय। ये जल गई। और अभी अग्यारी भी करी जाती है, क्योंकि और वो भी गाय का कंडा, गाय के गोबर से जो कंडा बनता है। नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभु
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हमने गिरिराज जी महाराज की पूजा कर ली है, और क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है तो अब ठीक है। अब आरती भी हमारी हो गई है, और जय हो प्रभु, अपनी कृपा मेरे पूरे परिवार पे सदैव बनाए रखना। जय हो गिरिराज जी महाराज की। बोलो गिरिराज जी महाराज की जय हो प्रभु। तो अब पूजा हो गई है, और अभी हमने मिठाई का भोग लगा दिया है गिरिराज जी महाराज को। और अब क्योंकि आज गोवर्धन पूजा है, तो गोवर्धन पूजा की लिए विशेष कुछ खाना भी बनता है, भोजन भी बनता है। तो अभी जैसे ही बनता है उसका भी भोग लगाते हैं आके। और अभी हमारे घर में 2 से 3 दिन अभी रहने वाले हैं ये। जय हो गिरिराज जी महाराज की। वैसे आज देखते हैं कि खाने में क्या बनने वाला है। और खाने में मुझे लगता है क्योंकि आज गोवर्धन महाराज की पूजा होनी है, तो जाहिर सी बात है कुछ अच्छा ही बना होगा। आज क्योंकि गोवर्धन की पूजा हुई है घर पे, और जब गोवर्धन की पूजा होती है तो घर में बनती है कढ़ी, बेसन की जो होती है ना, और वो सबको घर में बहुत पसंद है। तो बस सबको खाना लगाने जा रहे हैं, और हालांकि काम वाली ने सारा काम कर दिया है, लेकिन आज मेरा मन हुआ कि थोड़ा बहुत मैं भी करूंगी आज काम। तो इसलिए आज मैं मेरे हाथों से सबको रोटी बना के खिलाऊंगी। बहुत ही अच्छा गोवर्धन के दिन लगता है जब पूजा होती है, और पूजा के बाद में फिर कढ़ी का भोग भी लगता है। और मैंने भोग भी लगा दिया है गिरिराज जी महाराज को, और भोग लगाने के बाद में अब सबको खाना परोसेंगे कढ़ी का। चावल भी बने हुए हैं जो साथ में सबसे ज्यादा टेस्टी लगते हैं। आप भी कभी ट्राई करिएगा, कढ़ी चावल और रोटी बहुत टेस्टी लगते हैं। और कढ़ी के साथ में छौंका बनता है ना जो घी का, वो बहुत टेस्टी होता है। कभी करिएगा ट्राई। तो आज बनी है ये कढ़ी जो कि बेसन की है, और पकौड़ी वाली कढ़ी जो बहुत ही टेस्टी मुझे लगती है, और मेरे घर में भी सबको बहुत अच्छी लगती है। ये आज कढ़ी बनी हुई है, और आज मेरे घर में ये देखो कढ़ी, और कढ़ी में ये देखो छौंका भी लग गया है, और मक्के की रोटी बहुत पसंद है, जो कि आज मैं ये खाने वाली हूँ। तो फाइनली पूजा भी हो चुकी है, और क्योंकि आज बाल भी मैंने धुले थे तो आज मैंने वो भी सुलझा लिए हैं अभी। और क्योंकि रोज कीर्तन शुरू अब होने वाले हैं, बड़ी मुश्किल से ये त्योहार का रेस्ट निकाला था, क्योंकि आप लोग इतना मुझे प्रेम करते हैं तो रेस्ट मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे तैसे त्योहार को बोल के कि त्योहार है, त्योहार मनाना है, घर पे परिवार के साथ मनाना है, तो हमने 8 दिन की छुट्टी ली थी। और ये 8 दिन की छुट्टी अब सिर्फ जिसके 2 दिन बचे हुए हैं, तो 2 दिन में मुझे बहुत सारा काम भी करना है। इनफैक्ट बहुत सारी पैकिंग करनी है, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल भी। तो अभी 2 दिन का मेरे पास टाइम है, तो अब मुझे अपनी ड्रेसेस देखनी है सबसे ज़्यादा, क्योंकि इतने लहंगे हो जाते हैं, इतने लहंगे, इतने ड्रेसेस हो जाते हैं, तो उसमें बहुत सी ड्रेसेस तो छुप जाती है, मुझे मिलती ही नहीं है कि वो है कहाँ पे, ढूंढनी पड़ती हैं। तो अभी हम देखेंगे कि ड्रेसेस वो कहाँ पे हैं, तो ढूंढने का अभियान शुरू करते हैं। बहुत से ड्रेसेस मिल नहीं रहे हैं, जो कि पता नहीं कहाँ पे दबे हुए हैं, कहाँ पे, क्योंकि कपड़े बहुत हो जाते हैं तो इस चक्कर में मिलते ही नहीं है कुछ कपड़े। तो अभी सर्दियाँ भी आ चुकी हैं, क्योंकि हल्की हल्की सर्दी बाहर लगती है जब रात में अपन निकलते हैं, तो कीर्तन के बाद में जब घर के लिए लौटते हैं, रास्ते में कहीं रुकते हैं, तो बहुत सर्दी भी होने लगी, तो कुछ सर्दी के भी कपड़े ढूंढने पड़ेंगे। तो अभी हम बस कबर्ड खोल के, और अब हम कपड़े देखेंगे कि कहाँ पे क्या रखा है, ढूंढना पड़ेगा मुझे, क्योंकि रखा मैंने है, अब मुझे ही याद नहीं है, तो इसमें मेरी कोई हेल्प भी नहीं करने वाला, और ये सारा मुझे ही करना पड़ेगा।
गाइस आज के दिन में हम लोगों ने कुछ ज्यादा किया नहीं है, तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही. मेक श्योर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड योर रिलेटिव्स. थैंक यू so much for watching. Bye.